लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे श्री एस.के. बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल में नहीं आते। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया था। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थांग आरो थाना नहीं थानो हा। देवी और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब वह उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको अग्रिम बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान हेतु लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास उल्लेखनीय है। सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयभद्र हागजेर तथा महासचिव सोनाराम थावसेन ने बोडो भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे।